हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आप देख रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, तो आज है ना मैं 2 केजी का डॉल केक बनाने जा रही हूँ। इसलिए ये सारे स्पॉन्ज मैं बेक करके रखी हूँ और छोटा बड़ा करके जैसा मैं करी हूँ। जब भी आप है ना बनाएंगे डॉल केक तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास डॉल मोल्ड होगा तो आपको है ना इतने सारे स्पॉन्ज नहीं बेक करने पड़ेंगे। 1 केजी का रहेगा ना तो आप एक डॉल मोल्ड में डाल देंगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन है ना मैं डॉल मोल्ड नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे ये करने पड़े। और 2 केजी के लिए तो आपको भी 2 बार ही करना पड़ता। और ये है ना मैं टॉप का रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि है ना जब हम इसको नहीं रिमूव करते हैं ना तो जब भी हम हाइट वाला केक बनाते हैं तो फिसलने का डर रहेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको है ना रिमूव कर दें, उससे आपका केक परफेक्ट रहेगा। थोड़े से के लिए क्यों अपना केक ख़राब करने का। तो इसलिए है ना मैं बड़े वाले में 2 लेयर करी हूँ और इसमें 3 लेयर करी हूँ। और छोटे वाले में भी मैं 3 लेयर करी थी। तो आपका जैसा स्पॉन्ज रहे, आपको जितना लेयर करना है आप है ना पतला मोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटे वाले का ना जो डोम शेप आया था ना मैं वो निकाल दी थी, क्योंकि मुझे उसको उल्टा करके रखना था। अगर सीधा ही रखना रहता ना तो मैं उसको नहीं निकालती, लेकिन मुझे उल्टा करना था क्योंकि जो नीचे वाला शेप है ना वो पतला था, इसलिए मैं निकाली हूँ। और ये गीला करके मैं कपड़ा रख दी हूँ। और जो ये बेस देख रहे हैं ना ये बड़ा वाला है 2 केजी का, क्योंकि है ना 1 केजी में भी बन जाता, लेकिन क्या होता उससे कि उसका वेट है ना वो नहीं ले पाता, क्योंकि वो पतला रहता। तो जब भी आप वेट में केक बनाए ना तो नीचे वाला बोर्ड मोटा ही आप लें। तो इसलिए है ना मैं मोटा ही ली हूँ। तो आप लोग भी जब भी केक बनाएं तो ये चीज़ देख के लें। ऐसा ना रहे कि आप सोचें कि 1 केजी में ये आ जाएगा तो आप उसी में बना दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। जितने केजी का केक रहे ना आप उसी हिसाब से बोर्ड लें। और ये है ना मैं शुगर सिरप से सोक करी हूँ और अपने शुगर सिरप में मैं थोड़ा सा गनाश डाली हूँ, इससे केक और भी टेस्टी रहता है। और आपको है ना सोकिंग अगर रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं बेस तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब मौसम ठंडा रहे, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, तो आप इतना ज़्यादा सोकिंग मत करें। और आप 1-2 घंटे में अगर केक बनाकर देने वाले हैं तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या रहेगा ना कि आपका केक है ना पानी पानी सा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप है ना सोकिंग कम करें। और अगर आप गर्मी में कर रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, आपको 3-4 घंटा अपने फ्रिज में रखना है, उसके बाद कस्टमर को देना है, तो थोड़ा ठीक सोकिंग करके दें। क्या रहेगा ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा तो उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी ओवर सोकिंग नहीं करना है। और ये मैं है ना थोड़ा सा जो आप देखें काट के निकाली हूँ। मुझे ना वहाँ पे थोड़ा हाइट में लग रहा था, ऊंचा लग रहा था, तो मैं बोली निकाल देती हूँ, नहीं तो है ना केक है ना टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तो इसलिए मैं निकाल दी हूँ। तो आप भी ये सब बातों का ध्यान रख कर करेंगे। और आपको है ना जितना ज़्यादा गनाश डालना है उतना डाल सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि इतना ज़्यादा गनाश डाल रही हूँ तो केक का क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आपके कस्टमर उतना अच्छा पैसा पे नहीं करते हैं तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, तो भी आपका केक अच्छा बनेगा। और मैं चोको चिप्स डाली हूँ, हर लेयर में ही डाली हूँ। और जो बड़ा वाला नीचे था वो नीचे रखी हूँ, जैसा छोटा छोटा गया है ना वैसा ही मैं ऊपर रखते चले गई हूँ। और आपको है ना साइड में क्रम कोट करते हुए चलना है, वो इसलिए क्योंकि है ना इससे आपको शेप पता चलेगा। जब भी आप हाइट में बनाएंगे ना, अगर आप है ना साइड में क्रम कोट करते हुए नहीं चलेंगे ना तो उससे है ना आपका है ना डॉल या कोई भी केक जो भी बनाएंगे वो है ना टेढ़ा होने का डर रहता है। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं साइड में बार बार ठीक कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे है ना शेप परफेक्ट चाहिए था। यहाँ पे है ना मैं स्पीड बढ़ाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और प्रोसेस तो सारा ही सेम है, इसीलिए मैं स्पीड बढ़ाई हूँ, नहीं तो मैं नहीं बढ़ाती। आप लोग देखे होंगे कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं वीडियो का वो बढ़ाती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पर देख रही थी कि ऐसा ना हो वेट में काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा होने का टेंशन नहीं था, मैं बोली हाइट ज़्यादा हो रही है तो अगर वेट यहाँ परफेक्ट रहेगा तो मैं यहीं पर रोक दूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा कम लगा तो इसलिए मैं और लगाई। और एक है ना लेयर में बचा ली थी, क्योंकि अगर वो डालती ना तो यहीं पे 2 केजी हो जाता। और ये है ना मैं डावल डाल रही हूँ। मैं बोली हाइट में है केक तो ऐसा ना रहे कि टेढ़ा उड़ा हो जाए, तो मैं ना पेपर का डाली हूँ। और ये बाद में ना निकालने के बाद जब मैं 1-2 घंटा सेट कर दी इसको, फिर है ना मैं प्लास्टिक वाला डाली हूँ, क्योंकि है ना मुझे दूर लेकर जाना था इसको और ऑटो रिक्शे से लेकर जाना था। तो मैं बोली उसमें है ना झटके बहुत लगते हैं, इसीलिए है ना मैं ये मोटा वाला डाली हूँ। आप जब भी 2 केजी का बनाए ना तो ज़रूर डाल दें सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं डाल दी हूँ, क्योंकि किसी का फंक्शन मेरी वजह से ख़राब हो जाए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये है ना मैं थोड़ा सा इसे ही क्रीम लगा दी। मैं बोली बाई चांस नीचे का दिखे नहीं, उतने अच्छे से नहीं लगाई हूँ, क्योंकि है ना अगर लगा देती तो काफ़ी क्रीम हो जाता। जब भी टॉप पर है ना बहुत ज़्यादा क्रीम होता है ना तो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। और ये मुझे थोड़ा सा शेप देना था, इस हिसाब से जहाँ जहाँ मुझे लगा कि शेप में गड़बड़ है वहाँ पर लगाई हूँ। और इसको है ना स्क्रैपर से घुमा के अच्छे से स्मूथ कर दी हूँ।
और नीचे से बोर्ड क्लीन कर दी हूँ। जब भी आप केक बनाएं तो बोर्ड का भी भरपूर ध्यान रखें, उससे क्या रहता है आपके केक का लुक अच्छा आता है और कोई दिक्कत नहीं रहता है। और ये मैं टूथपिक से आगे का उसका अलग करने वाली थी फ्रॉक, और पीछे से अलग, तो मैं शेप बना ली हूँ। और ये मैं छोटा वाला स्टार नोजल ली हूँ और इससे है ना आगे का कवर कर दी हूँ। और ये है ना बनाने में बहुत ही ईजी और सिंपल है। आप चाहें ना तो इसी से 2 कलर कर लें और पूरे ही केक को कवर कर सकते हैं, लेकिन मुझे है ना साइड में फ्रिल बनाना था, इसीलिए खाली फ्रंट पे मैं रोज़ बनाई हूँ और साइड में ना मैं पिंक कलर का फ्रॉक बनाई हूँ, क्योंकि है ना ये डिमांड था कस्टमर का कि आप है ना पिंक कलर का फ्रॉक बनाना मेरी बेटी के डॉल का। तो मैं बोली कोई बात नहीं, वैसे नॉर्मल मैं भी खुद सोची थी कि पिंक ही बनाऊँगी। और ये है ना नीचे मैं दे दी हूँ क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। आप खुद देख रहे होंगे कि इससे पहले उतना अच्छे से नहीं लग रहा था, अभी और अच्छा लग रहा है। और ये है ना मैं R11 का नोज़ल ली हूँ और इससे है ना फ्रिल बना रही हूँ। बहुत ही आसान है, उल्टा यू बनाना है। और यहाँ पे है ना आप इस नोज़ल से 2-3 टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रिल ही बनेगा, लेकिन क्या रहेगा कि कोई फ्रिल है ना चुन वाली बनेगी, कोई सादा फ्रिल बनेगा, यानी जितना आप प्रेशर देंगे उतना ही फ्रिल बनते जाएगा, और जितना ही आप है ना प्रेशर नहीं देंगे वहाँ सादा फ्रिल बनेगा। तो आप है ना जैसा आपको पसंद रहे आप बना सकते हैं। और आप है ना जब स्टार्टिंग में बनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा फ्रिल उतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप है ना कंटिन्यू करते जाएं, फिर है ना आप 2-3 पट्टी जब बना देंगे ना उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ फ्रिल है ना परफेक्ट बन रही है। और ये बनाने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपने केक पे नहीं बनाना है कि मेरा केक ख़राब ना हो जाए, तो आप है ना गिलास वगैरह पे बनाकर देख सकते हैं, फिर अपने केक के ऊपर अप्लाई करें। क्योंकि शुरू में ना हर कोई जब केक बनाता है ऑर्डर कर रहता है तो काफ़ी डर लगता है। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी हो तो आप लोग कहीं और ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप केक के भी ऊपर कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा बना तो वो मिटाकर दोबारा भी कर सकते हैं। डॉल बनाने में कुछ नहीं है, खाली इसका शेप देना ही मुश्किल रहता है। उतना मुश्किल नहीं रहता है, अगर आप शुरू से ही उसका ध्यान देते हुए जाएंगे ना तो आपका परफेक्ट डॉल बनेगा। अगर कहीं आपको लगे कि थोड़ा निकला हुआ है तो आप है ना वहाँ छुरी से उसको कट करके शेप दे दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी होता था। ये मैं है ना देख रही हूँ कि मेरा परफेक्ट है कि नहीं, फिर मैं इसको निकाली हूँ और इसको भी कपड़ा पिनाई हूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं स्पॉन्ज में डाल रही हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पे वो जो प्लास्टिक वाला मैं डॉल डाली थी वो वाले के अंदर ही ये डॉल जा रहा था, तो उतना टाइट नहीं पकड़ रहा था। तो मैं बोली थोड़ा स्पॉन्ज डाल दूंगी ना तो टाइट पकड़ लेगा, और कुछ नहीं उसका रीज़न है डालने का। आप ये नहीं कि आपको भी डालना है। यहाँ पे मुझसे एक गड़बड़ ये हुई कि मैं अपना कैमरा ही नहीं चेक करी कि डॉल पूरा आ ही नहीं रही है। ये डॉल की हाइट ज़्यादा थी, इसीलिए है ना वो ऊपर चले गया। मुझे है ना कैमरा अपना वापस से सेट करना था, लेकिन जाने दो, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ध्यान दूंगी। और ये मेरा डॉल कम्प्लीटली तैयार है। आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।